ठाणम आगम में कहा गया है, अर्हाणम महापौ में अट्ठरायाणो मुंडा भवित्ता अगारावो अणगारितम पब्बा वेशति तंजहा पौमम पौम गुम्मम ऋणलीणम ऋणलीण गुम्मम पउमद्धयम धनुद्धयम कणगरहम भरहम। अरहत महापद में 8 राजाओं को मुंडित कर अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित करेंगे। 8 में पहला पद्म, दूसरा पद्म गुल्म, तीसरा नलिन, चौथा नलिन गुल्म, 5वां पद्मध्वज, 6ठा धनुर्ध्वज, 7वां कनक रथ, 8वां भरत। कुछ दिनों पूर्व हमने ठाणम के आधार पर बताया था कि भगवान महावीर ने 8 राजाओं को दीक्षित किया था। सेम वो की वो बात फिर आई है, यानी व्यक्ति अलग है कि अरहत महापद में भी 8 राजाओं को मुंडित कर और अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित करेंगे, दीक्षित करेंगे। 8 नाम भी मैंने पढ़ दिए हैं। अरहत महापद में कौन है? अरहत महापद में राजा श्रेणिक का जीव। राजा श्रेणिक वर्तमान में प्रथम नरक में है, अभी वह नरक में है और 84,000 वर्ष का आयुष्य है उसका। बाद में वह इस नरक आयुष्य को पूर्ण कर मनुष्य गति में आने वाला है और मनुष्य गति में आकर वह तीर्थंकर बनेगा। और हमारी इसी भरतक क्षेत्र की एरिया में, जम्बूद्वीप में ही वह भरतक क्षेत्र में अगली 24 का प्रथम तीर्थंकर बनने वाला है। विशेष बात यह है कि कई बातों में अरहत महापद में भगवान महावीर की डिटो कॉपी सा है, एकदम सेम। कई बातें सेम है भगवान महावीर में और अरहत महापद में। भगवान महावीर इस अवसर पिणी के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं और अरहत महापद में ठीक अगली उत्सर पीढ़ी में प्रथम तीर्थंकर बनने वाला है। अवसर पीढ़ी का 24वां तीर्थंकर और उत्सर पीढ़ी का पहला तीर्थंकर, ऐसे ही कुछ समानता लिए हो ही सकता है। काल की भी समानता है, क्योंकि अभी जैसे भगवान महावीर चौथे आर्य के अंत में हुए थे, तो ये अरहत महापद में भी 84,000 वर्ष करीब तीसरा आरा जब उत्सर पीढ़ी का आने वाला, यानी करीब टाइम दोनों का समान सा ही है। नाम उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी है, बाकी वो परिस्थितियां समान सी ही आश्रय हैं। तो राजा श्रेणिक एक राजा, आगे तीर्थंकर बनने वाला, पर बीच में नरकलोक में है। यानी कर्म का फल है, तो यह नहीं देखता कि यह तो अगला तीर्थंकर है, इसको तो क्यों नरक में। कोई दया, इसमें कोई दया नहीं कर्म में। मतलब भले तीर्थंकर हो, जो भी हो, कर्म गलत यानी पाप कर्म का अर्जन किया है तो फल तो मिलेगा। इसमें कोई पक्षपात नहीं, छोटा बड़े का मानो भेद नहीं कि यह बड़ा आदमी होने वाला है, इसको तो फ्री कर दें यहाँ से, कि कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। इसका उदाहरण है राजा श्रेणिक, जिसका अतीत भी एक तरह से बढ़िया था, भविष्य भी बढ़िया और वर्तमान अंधकारमय है।
और वह नैरिक है, काले रंग का है, काला, काली आभा वाला, विकराल है और अत्यंत तीव्र, प्रगाढ़, कटुक, कर्कश, दुख कर, असह्य वेदना का वेदन करने वाला। तो यह कर्मों का फल मिलता है। और जहां हिंसा है, परिग्रह, महाआरंभ, महापरिग्रह है, तो वो नरक में ले जाने वाला बन सकता है। राजा श्रेणिक भी राजा था, हिंसा का प्रयोग भी हुआ और नरक में जाने का परिणाम भी आ गया। बाद में जब तीर्थंकर बनेगा तब तो भगवान महावीर की तरह वही लगभग 12.5 वर्ष का छद्मस्त काल, वही करीब 30 वर्ष का तीर्थंकर के रूप में वही काल, वही 72 वर्ष का करीब आयुष्य, समानता है भगवान महावीर के साथ। हमें अब ध्यान यह देना चाहिए कि ये आरंभ और परिग्रह, हिंसा और परिग्रह है, इनसे अपने आप को कैसे बचा करके रखें। 8 राजाओं को दीक्षित करने की बात है, भगवान महावीर ने भी किए, आगे अरहत महापद भी करने वाले हैं। तो यह एक राजाओं की विशेषता, ये अच्छी बात है कि जीवन में राज्य संचालन के रूप में सेवा की, आखिर अपनी आत्मा के कल्याण में लग गए। राजा श्रेणिक भी ऐसा कर लेता कि साधु बन जाता, अगर साधु बन जाता, साधुपने के रूप में आयुष्य का बंध होता तो नरक में नहीं जाना पड़ता। राजा श्रेणिक भगवान महावीर विराजमान थे, अगल दीक्षा की भावना आ जाती, परंतु वो नियति के कुछ अपने नियम हैं, नरक का आयुष्य बंध गया। अब कोई कहे कि मुझे छुटकारा दिला दो, वो आसाधना न हो, भगवान महावीर के भी बस की बात नहीं, आसाधना न हो जाए। जैसा कहा जाता है, मैं अपनी शैली में बताऊं, भगवान महावीर के पास राजा श्रेणिक गया भी कि कोई उपाय बताओ, मेरा तो नरक में जाने का आयुष्य बंध, कोई नरक टलने का उपाय बताओ। अब उपाय क्या बताएं, परंतु मानो समझाने के लिए कि समझ में आ जाए बात, तो कहा कुछ बातें हैं, यह कर लो, यह हो जाए तो नरक टल सकती है, यह हो जाए तो। जैसे एक बात कि भाई पुनिया श्रावक है, उससे एक सामायिक तुम ले लो तो नरक टल सकती है। अच्छा, यह काम तो मैं कर लूंगा, यह तो आसान काम है, ठीक है। तो राजा श्रेणिक श्रावक पूनिया के पास गया। पूनिया ने देखा, रे मालिक सम्राट मेरे यहां आए हैं, वो तो हक्का बक्का सा गया, रे मालिक मेरे जैसे साधारण आदमी के यहां आए हैं। उठा, बोला भगवान मालिक फरमाओ, आप कैसे पधारे यहाँ? पधारो मालिक, बड़ी कृपा की, हमारे सम्राट हैं, आप नाथ हैं, बहुत कृपा की। श्रेणिक ने कहा, रे नाथ सम्राट की बात अलग है, अभी मैं नाथ के रूप में नहीं आया हूं, अभी मैं सम्राट के रूप में नहीं आया हूं, अभी तो कुछ तुमसे मांगने के लिए आया हूं। मालिक मेरे से आप मांगते हो, हम तो आपसे मांग सकते हैं, आप मेरे से क्या मांग रहे हो? कि पुनिया ऐसी स्थिति आ गई, तुमसे ही कुछ मैं मांगना चाहता हूं। आप फरमाओ मालिक क्या बात है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, आप मेरे से क्या मांग, मैं तो सामान्य आदमी हूं आपके राज्य का, मेरे से क्या मांगते हो? फिर भी आप फरमाओ क्या बात है? कि देखो तुम सामायिक करते हो, धार्मिक आदमी हो, इतनी सामायिक तुमने की होगी, बस एक सामायिक उनमें से मुझको दे दो, और पुनिया जो भी तुम्हारा पैसा होगा ना, पैसा दे दूंगा, एक सामायिक मुझको दे दो। पुनिया ने सोचा, रे किसने बता दिया इनको कि सामायिक ले लो?
का मालिक, अब पैसे की बात है ना, मैं श्रावक हूं तो ज्यादा तो पैसा लूंगा नहीं मैं, जितना मूल्य उससे ज्यादा तो मैं नैतिकता वाला आदमी ज्यादा तो पैसा लूंगा नहीं मैं, पर आपसे मैं कम भी क्यों लूंगा? आप जैसे ग्राहक आया तो कम भी क्यों लूंगा आपसे मैं? समस्या एक है मालिक कि मैं ज्यादा नहीं लूंगा न कम लूंगा, तो मुझे यह जानकारी चाहिए कि एक सामयिक का मूल्य होता कितना है, वो पूरा आप मुझे बता दें, फिर अपना सौदा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, जैसा संभव होगा। तो कहा भी मूल्य तो मुझे तो पता नहीं कितना, तो भी आपको किसने कहा? कि मुझे भगवान महावीर ने कहा है, अगर पुनिया से एक सामयिक ले लो तो नरक टल सकती है। तो आप अंदाता भगवान से ही पूछिए कि एक सामयिक का मूल्य होता कितना है, फिर अगली बात करते हैं। अब राजा श्रेणिक वापिस जाता है भगवान महावीर के पास कि भगवान सारी बात हो गई है, इतनी सी अड़ी है कि मूल्य है कितना वो आप डिक्लेयर कर दो, सौदा सब बाकी सब बातें हो गई है। भगवान ने कहा, रे श्रेणिक, तू सारा राज्य अगर दे दो तो भी एक सामयिक का मूल्य पूरा नहीं हो सकता। अब श्रेणिक समझा रे कि सामयिक का मूल्य चुकाया नहीं जा सकेगा और मेरी नरक टल नहीं सकेगी। तो नरक से आयुष्य बंध जाने के बाद किसी को बचा लेना, माता पिता कोई आ जाए, कोई नहीं बचा सकते हैं। और तो क्या, देवों का इंद्र भी आ जाए, 12वें देवलोक का इंद्र भी आ जाए कि नरक में चला गया उसको मैं निकाल लूं, वो भी निकाल नहीं सकता। यानी वो अपने कर्म भोगने होते हैं, वो बस की बात नहीं। अरहत महापद में इतने महापुरुष बनने वाले, मानो अध्यात्म के एक अधिकृत प्रवक्ता, और मैं कहने में गलती न करूं तो एक तरह से अध्यात्म जगत के सर्वोच्च व्यक्तियों में जिनका नाम लिया जा सके, ऐसे अरहत बनने वाले तो मानो कितनों का उद्धार करेंगे, वे स्वयं आज नरक में विद्यमान हैं। तो नरक के जो कारण हैं, हिंसा, परिग्रह, इनसे आदमी बचने का प्रयास करे। आगम में नरक के बारे में जो वर्णन आता है, कैसे वहां तकलीफ होती है, तो उन बातों को समझ करके भी कि कैसे कैसे वो नरकपाल हैं, परमाधर्मी देव हैं, कैसे तकलीफ देते हैं, परस्पर भी लड़ते झगड़ते दुखी हो जाते हैं। वहां की ऐसी स्थिति, ऐसी एरिया, वहां की तकलीफें, तो राजाओं के मन में भी जो वैराग्य आता है, वे अपने आप में विशेष बात है। रामायण में बात आती है कि कैसे राजाओं में वो भावना जागती साधु बनने की। एक प्रसंग रामायण में आता है, मैं अपनी शैली में बताना चाहूंगा कि कैसे वैराग्य आ गया। रामायण में एक पद्य आता है, हिरण्य गर्भ नृप माथे धवलो केश देखी आलोचे ए जमदूत विशेष। अयोध्या में जो राज परंपरा प्राचीन काल में चली है, उस राज परंपरा में एक राजा हुआ जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। एक बार किसी ने कहा कि महाराज दूत आ गया है। दूत, दूत कहाँ है? दूत, दूत कहाँ है? तब राजा के सिर में से एक सफेद बाल उखाड़ करके
राजा के सामने प्रस्तुत किया गया कि महाराज यह दूत आ गया है। दूत, सूचना देने वाला। आदमी यह सोचे अब बाल सफेद हो गए हैं तो मानो यह सूचना है कि सावधान रहो, सावधान रहो, आगे जाना है, राही हो, स्थायी नहीं हो। तो सफेद बाल एक दूत है सूचना देने के लिए कि तैयार रहो, अब बाल सफेद हो गए हैं। तो राजा ने कहा अच्छा सफेद बाल आ गया, ओहो मैंने तो देरी कर दी ना, भूल हो गई। अरे हमारी अयोध्या की राज परंपरा में तो राजा साधु बनता है, तो मुझे तो सफेद बाल आने से पहले पहले ही साधु बन जाना चाहिए था, मैंने देरी कर दी। खैर अब साधु बन जाता हूं, बस तैयारी की, साधु बन गया। यह राजाओं के मन में जो चेतना जागती थी, यह एक अनुकरणीय बात है कि आदमी कैसे जीवन के एक कालमान के बाद धार्मिकता में ज्यादा लग जाए। तो राजा तो एक बड़े भौतिकता वाले आदमी होते हैं या हो सकते हैं, इतनी सत्ताधीश होते हैं, और कैसे वे सत्ता का त्याग करके, पीछे भार सौंप करके और साधुत्व को स्वीकार कर लेते हैं। गार्हस्थ्य में है तो भी अनासक्ति कितनी रह सके। मान लो गार्हस्थ्य में रहना है तो वहां भी कितना अनासक्त आदमी रह सके। अब रामायण की जो बात चल पड़ी है, महाराज दशरथ जी के सामने कैकेयी जी आई, बोली कि मेरी एक प्रार्थना है। बोलो क्या बात लेकर आई हो। आपको याद होगा एक बार आपने एक परिस्थिति में मुझे कहा था कोई वरदान मांग लो, तो मैंने कहा था कि अभी नहीं मांगना चाहती, भविष्य में कभी मांगूंगी, अभी आप इस वरदान को भंडार में रखिए, बाद में कभी मैं मांग सकूंगी। तो आज अब वो अवसर आ गया है, आपने जो मुझे वरदान मांगने के लिए कहा था आज मैं मांगना चाहती हूं। कहा बात तो थी, मैंने बहुत समय पहले शादी के समय तुम्हें कहा था कि वरदान मांग लो। ठीक मांगो, क्या मांगना चाहती हो। बोली आपको उत्तराधिकार तो सौंपना ही है, किसी को उत्तराधिकार तो आखिर सौंपना ही है। तो मेरी यह मांग है, वरदान के रूप में मैं मांगती हूं कि आपका उत्तराधिकारी, आपका सुपुत्र और मेरा अंगज भरत बने, यह मेरी मांग है। अब मांग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, बड़ा तो राम है और भरत के लिए मांग लिया, और मैंने वरदान दिया था कि तुम मांगोगी मैं दूंगा, तो मुझे देना तो पड़ेगा, देना ही चाहिए। तो बात चल रही थी, इधर राम, तो दशरथ जी ने कहा अरे राम है ना, राम इधर आओ। हाँ पिताजी आदेश। कि नहीं बैठो, या तुम्हारी मां कैकेयी आई थी, अभी आई हुई है, इसने एक वरदान जो मैंने इसको दिया था शादी के समय, वो मांग लिया है कि उत्तराधिकार भरत को सौंपा जाए। राम बोले पिताजी बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप आराम से सौंपिए भरत को। भाई भाई में क्या फर्क है पिताजी, दाईं बाईं आंख में क्या फर्क है, बहुत ही अच्छी बात, आप आराम से सौंपिए भरत को, हम उसकी अधीनता में रहेंगे। तो कहा ठीक है, भरत को बुलाओ। भरत भी आया कि बेटा अब आगे का दायित्व संभालना है ना। पिताजी क्या क्या दायित्व, कौन सा दायित्व? अरे आखिर मुझे तो भार सौंप, तो भार सौंप तो भाई जी बैठे हैं ना, भाई जी को सौंपिए आप, भाई जी बैठे हैं, राम मुझे मैं क्यों लूंगा। कि नहीं नहीं कोई कारण है, राम को नहीं मैं तुमको ही सौंपना चाहूंगा। कि पिताजी यह कैसे हो सकता है, बड़े भाई साहब बैठे मैं राजा बनूं, यह हो नहीं सकता।
आप अपने निर्णय को बदलिए, चिंतन को बदलिए, आप भाई जी को सौंपिए, हम सब भाई जी के नीचे रहेंगे। बड़े भाई साहब हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं, सुयोग्य व्यक्ति हैं। अब भरत तो स्वीकार करता नहीं, इधर कई ने मांग कर ली तो वरदान भी वो देना ही है, तो समस्या हो गई। अब बहस चली, चर्चा चली, भरत का दृढ़ आग्रह कि मैं नहीं लूंगा उत्तराधिकार, भाई जी को ही सौंपिए। भाई जी कहते भी तो आपका वरदान की बात है तो आप भरत को ही सौंपिए, मैं कैसे ले सकता हूं। तो राम ने कहा भरत देखो एक बात सुनो कि पिताजी का जो वचन दिया हुआ है मां कैकेयी को, वो तो पूरा करना पिताजी का धर्म है, और पिता के कार्य के संपन्न कराने में पुत्रों को सहयोगी बनना चाहिए। तो तुमको भी सहयोगी बनना चाहिए, तुम्हें उत्तराधिकार स्वीकार करना चाहिए। भरत बोले भाई जी आप क्या बात फरमा रहे हो, आप विराजमान और मैं राजा बनूं, ये कोई शोभा की बात होगी? नहीं, क्या शोभा, शोभा क्या है, मैं खुद कह रहा हूं ना कि तुम राजा बनो, हम सब साथ ही तो हैं, सब मिलके काम करेंगे, राजा तुम रहोगे। आखिर बहस लंबी चली तो भरत ने कहा भाई पिताजी 100 बातों की एक बात कह देता हूं मैं तो, भाई जी रामचंद्र जी कह रहे थे भरत कभी भी उत्तराधिकार नहीं संभालेगा। भाई जी कह रहे थे भरत कभी भी उत्तराधिकार नहीं स्वीकार करेगा। तब राम बोले पिताजी भाई भरत ने बिल्कुल ठीक कह दिया है, भैया ने बिल्कुल ठीक कह दिया है। क्या कहा है? शब्दों को पकड़ लिया कि भरत ने क्या कहा, भाई जी के रहते भरत कभी उत्तराधिकार नहीं लेगा। तो पिताजी आप मुझे वनवास का आदेश आज्ञा दीजिए, मैं चला जाऊं, मैं रहूंगा नहीं, पीछे भरत को उत्तराधिकार लेना ही पड़ेगा। फिर यूं शब्दों को पकड़ के और रामचंद्र जी वनवास के लिए तैयार हो गए, वनवास के लिए चल पड़े। लक्ष्मण जी आदि भी सीता जी साथ हो गए। अब कहा भैया भरत अब तुम लो। पिताजी बोले अब संभालो भारत, वो तो गया। पिताजी ये तो हो नहीं सकता ना, मैंने तो सहज भाव से कहा था और भाई जी ने मेरे शब्दों को पकड़ लिया है। तो पिताजी एक काम करता हूं, भाई जी गए हैं ना, हम लोग वापिस जाकर के भाई जी को वापिस लाएंगे, उन्हीं को उत्तराधिकार आप सौंप देना। अब वो कई खुद गई, भरत जी गए, वो कुछ दूर जा चुके थे रामचंद्र जी वनवास की यात्रा के लिए, पीछे गए कुछ दूर तक उनको देखा कि वहां खड़े हैं रामचंद्र जी, वो भाभी जी सीता जी, वो लक्ष्मण जी हैं, उनसे मिले। कई बोली भाई बेटा राम मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों वरदान मांगा, परिवार में समस्या खड़ी हो गई मेरे वरदान के मांगने से, अब इस समस्या को सुलझाना तुम्हारे हाथ में है, तुम वापिस आओ, मेरी जो भूल हो गई उसका परिमार्जन कराओ, तुम ही उत्तराधिकार, भरत नहीं संभालेगा, तुम ही संभालो। राम बोले मां तुम क्यों कहती हो, क्या फर्क है राम मेरे भरत में, भरत कौन सा कम है, कमजोर है, अच्छा है लड़का, अच्छा योग्य आदमी है, क्यों नहीं संभालेगा। कि ये तो मानता नहीं है कि मैं नहीं लूंगा। अब फिर बहस चली, भरत ने कहा मैं नहीं लूंगा। तो राम बोले लेना तो तुमको ही पड़ेगा, अब और कोई चारा नहीं, लेना ही पड़ेगा, मेरा आदेश मान लो, तुमको ही दायित्व संभालना पड़ेगा। यूं बात हो रही थी, सीता जी गई, एक पानी का कलश लेकर के आई, कहाँ लेके आ गई पानी, रामचंद्र जी ने वो कलश पानी का लिया और भरत पर वो पानी से अभिषेक किया, राज्याभिषेक किया। बस राज्याभिषेक मैंने कर दिया, अब अयोध्या नरेश भूपाल भरत, अयोध्या नरेश भूपाल भरत, जाओ काम संभालो। सोचा भाई जी का आदेश हो गया, अब तो मेरा अभिषेक भी कर दिया भाई जी ने। कहा भाई जी अब क्या करूं, मैं तो आपका भाई हूं और आपका आदेश है। एक बात है, आप जब तक न आओ वापिस यात्रा करके, तब तक मैं रुखवाली करूंगा, मालिक तो आप ही हैं, मालिक आप ही हैं, मैनेजर मैं रहूंगा, काम मैं संभाल लूंगा, मालिक आप हो, जब तक आप न आओ तब तक मैं संभाल करूंगा। यूं बात करके फिर आखिर राम तो आगे बढ़े और ये लोग भरत कई आदि लौटे अयोध्या।
और कहा मैं तो टेम्परेरी, बस टेम्परेरी काम करूंगा, आप नहीं हो तब तक मालिक मैं नहीं हूं, मालिक तो रामचंद्र जी महाराज हैं और मैं रुखवाली करने वाला हूं। अब वो आती है खड़ाऊ की बात भी, अन्य परंपरा में खड़ाऊ की, आपके खड़ाऊ लेके, खैर यानी अब यह नहीं कि उत्तराधिकार मैं लूं, वरना रामचंद्र जी जैसा यह कहता नहीं, यह कैसे मैं लूंगा, पर कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा उल्टा हो गया कि वो कहते मैं नहीं, वो कहते मैं नहीं, यह झगड़ा उल्टा हो गया। तो गृहस्थ जीवन में रह करके भी, राजकुमार होकर के भी इतनी त्याग निष्प्रियता होगी कि कोई आग्रह नहीं कि उत्तराधिकार मुझे ही मिले। संस्कृत में श्लोक आता है रामचंद्र जी के लिए, आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य बनाय च न लक्षितो मया तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम है। कि चाहे राम को वनवास जाने की बात हुई, चाहे उत्तराधिकार पाने की, राज्य पाने की, दोनों स्थितियों में समता वाले रामचंद्र जी थे। तो रामचंद्र जी जैसे व्यक्ति तो मोक्ष में गए, इधर बलदेव थे, तो लक्ष्मण जी वासुदेव थे। तो सत्ता का अवसर हो फिर भी आदमी में वो आसक्ति नहीं कि सत्ता सत्ता सत्ता। ठीक है, सेवा की बात अलग है, औचित्य से दायित्व भी संभालना होता है, पर वो नहीं कि पिताजी भरत को देना चाहे, बड़ा बोले नहीं इसको कैसे, मुझे दीजिए, यह झगड़ा नहीं। तो यह त्याग या निष्प्रियता जो है वो अपने आप में अच्छी एक विशेष बात होती है। तो नरक में जहाँ महाआरंभ, महापरिग्रह है, हिंसा परिग्रह, इनसे युक्त जीवन है, ऐसे भावों में आयुष्य का बंध हो जाता है। देखिए, सम्यक्त्वी होता है, सम्यक दृष्टि की अवस्था में आयुष्य बंधेगा, तब तो नरक का आयुष्य बंधेगा नहीं, मनुष्य का त्रियंश गति का बंधेगा नहीं, भवनपति का बंधेगा नहीं, व्यंतर का बंधेगा नहीं, ज्योतिष्क का बंधेगा नहीं, आयुष्य बंधेगा एकमात्र वैमानिक देवगति का ही बंधेगा। अगर सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य का बंध होता है तो अब राजा श्रेणिक का आयुष्य तो वो पहले ही बंध गया, यानी सम्यक्त्व अवस्था में नहीं, पहले ही हो गया निर्णय नरक में जाने का। तो सम्यक्त्व होने पर भी अभी श्रेणिक नरक में है। तो भगवान महावीर की तरह आगे कुछ हजार वर्षों के बाद इसी व्रत क्षेत्र में पैदा होकर के अरहत महापद में तीर्थंकर बनेंगे और 8 राजाओं को दीक्षित करेंगे। ये बातें आगम के आधार पर, आगम आदि के आधार पर बताई गई है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।